आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिलिपियों उसका 3रा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसका 12 से 14 तक पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस प्रेरित का एक कथन यहाँ पर हम देखते हैं जो फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में हमको पढ़ने को मिलता है। पौलुस जो है फिलिपियों को, जो कलीसिया है, वहां पर एक पत्र को लिख रहा है और उस पत्र लिखने में पौलुस जो है एक बात को बता रहा है और उस बात को बताने के लिए वो क्या लिखता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित को किसी काम के लिए पकड़ा और उसलिए पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं उस पकड़े जाने के कारण कुछ खास काम को कर रहा हूं, पीछे की ओर मुड़ नहीं रहा हूं। सारा प्रयत्न जो है पौलुस प्रेरित का है वो क्या है कि किसी ने मुझे पकड़ा था, उस पकड़े जाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। प्रियो, आज की शाम जब मैं और आप यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब अपने जीवनों में इस बात को झांक के देखें कि यीशु मसीह ने मुझको और आपको कभी ना कभी पकड़ा है। किस लिए पकड़ा है? अब ये आपका सवाल है। मैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। किस लिए पकड़ा है? पीछे आओ तो बोल देगा पकड़ा क्यों है? हाँ, फलवंत होने के लिए। और एक बहुत ही बेसिक बात है, ज्यादा हम दिमाग ना चलाए, एक बहुत सिंपल चीज है। क्यों पकड़ा है? हाँ, उद्धार के लिए पकड़ा है। यीशु मसीह ने मुझको और आपको उद्धार देने के लिए पकड़ा है, वरना हम कहां थे? हम गिर रहे थे नीचे। कहां? उस सत्यानाश के गड्ढे में हम जा रहे थे। लेकिन उस सत्यानाश के गड्ढे में से प्रभु ने मुझको और आपको जाके पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद क्या किया? उसने मुझको और आपको याजक बनाया, याजक पद दिया, कलीसिया में लेके आया और कलीसिया में लाने के बाद अब इकट्ठा कर करके उनके लिए यीशु मसीह बोलता है, मैं बहुत जल्द तुमको लेने आने वाला हूं और अपने साथ बादलों पर लेके जाऊंगा। एक बड़ा मकसद है यीशु मसीह का मुझको और आपको पकड़ने का, और मुझको और आपको यीशु मसीह ने यूं पकड़ा है। अब जब पकड़ने की बात आती है तो पौलुस प्रेरित उस बात को क्लियर करके बोलता है कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है उसमें मैं हूं, उसमें मैं रहूं और आगे बढ़ सकूं। यहां पर हम देखते हैं कि वो शुरुआत इस प्रकार करता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो पौलुस प्रेरित बोल रहा है, ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह मुझे पकड़ चुका है या मैं यीशु मसीह के अंडर में आ गया हूं। वो बोलता है या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझको पकड़ा था। पर एक पदार्थ के पीछे अभी भी दौड़ रहा है पौलुस, यानी कि यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी पौलुस जो है दौड़ रहा है कुछ चीज को पाने के लिए, एक मकसद को पाने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल के आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं
जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यीशु मसीह ने मुझको और आपको पकड़ा और बुला लिया। अब पकड़े जाने के बाद मैं और आप अपनी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर में बढ़ते हैं और प्रभु की ओर आगे खसकते जाते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। और पौलुस प्रेरित इस बात को, जो एक प्रभु का एक धन्य और बड़ा दास है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक कलीसिया को बता रहा है, एक कलीसिया को अवगत करा रहा है कि कलीसिया जो है मैच्योर हो जाए। और आज की शाम जो है परमेश्वर मुझको और आपको, हमारी कलीसिया को इस बात को बता रहा है कि मैं और आप जो है मैच्योर हो जाए। हम सब पकड़े गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने मुझको और आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीति से एक दिन पकड़ लिया, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपना हृदय प्रभु को दे दिया, उससे पापों की क्षमा मांग ली, हमारा पकड़ा जाना हो गया। अब पकड़े जाने के बाद पौलुस जो है, पकड़े जाने के बाद उस इनाम को पाने के लिए, सिद्धता को पाने के लिए और प्रभु की ओर जाने के लिए कलीसिया को एक बात बता रहा है चुपके से। कलीसिया को एक बात, वो अपने ये फिलिपियों को, वो कलीसिया को पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने में वो बात एक चुपके से बता रहा है कि मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर बता रहा है कि ऐसा नहीं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, सब हो चुका। मैं एक काम करता हूं। क्या काम? जो बातें पीछे रह गई हैं उनको पकड़ के आगे बढ़ता जाता हूं। ऐसा है, उनको भूल के आगे बढ़ता जाता हूं। मसीह जीवन में पुराने जीवन को, पुराने समय को, पुरानी परिस्थितियों को भूल के आगे जाना मेरा और आपका खास मकसद है। यीशु मसीह ने जब पतरस को चुना था तो यीशु मसीह ने बोला, इधर आओ, मैं तुमको किसका पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और पतरस जो था मछलियों को पकड़ता था, और पतरस जो है फिर मनुष्य को पकड़ने वाला बना। हालांकि पतरस जो था अपने जीवन में पीछे की ओर गया जब उसने मछलियों के लिए जाल डाल दिया था फिर से, लेकिन यीशु मसीह उसको वहां से भी निकाल के लाते हैं और उसको आखिरकार मनुष्य को पकड़ने वाला बनाते हैं। और अपने पहले संदेश में वो कई हजारों को उद्धार के अनुभव में लेके आता है। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप जब विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इन सब के साथ साथ इस बात को हम अपने पास गांठ बांध के रखें कि मुझको और आपको यदि हमारे पकड़ने वाले के लिए कुछ करना है, उसकी समझ में आगे बढ़ना है, उसकी समझ में सयाना बनना है, तो मुझको और आपको पीछे की बातों को भूल के आगे चलना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है उसमें मैं हूं, आगे बढ़ रहा हूं या पीछे की ओर लौट जा रहा हूं, उसका आकलन वहां पर पौलुस करता है और उस बात को बताता है कि मैं पीछे की बातों को छोड़ के आगे की ओर बढ़ता हूं। 13वीं आयत में हम देखते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हुआ, आगे की बातों को देखते हुए और आगे की बातों को बढ़ते हुए, पीछे की बात को छोड़ के आगे बढ़ता जाता हूं। ये एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए। ये एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि विश्वासियों के लिए शैतान का भी एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य जो पौलुस दे रहा है अपना उदाहरण दे के, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि विश्वासियों का एक लक्ष्य होना जरूरी है कि मैं पीछे की बातों को छोड़ के आगे की ओर बढ़ूंगा। और वो क्यों समझा रहा है पौलुस? क्योंकि शैतान का भी विश्वासियों के लिए एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? आगे की बातों को छोड़ के इनको पीछे की ओर लौटा के ले जाना। शैतान का एक लक्ष्य है विश्वासियों के लिए कि आगे की बातें जो परमेश्वर ने रखी हैं उन सबको अभी इसने देखा नहीं है,
जिन परिस्थितियों से ये गुजर रहा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए, समझते हुए इसको वापस पीछे की ओर लौटाना। और ऐसी परिस्थिति में जब विश्वासी एक लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता है, तो उसको उसका पुराना जीवन, पुराना स्थान, पुरानी बातें जो हैं वापस उस स्थान पर खींच के लेके जाती हैं, क्योंकि शैतान भी अपने लक्ष्य को उस विश्वासी के जीवन में पूरा करना चाहता है। 14वीं आयत में जब हम आते हैं, लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। शैतान हमको इनाम पाने और ऊपर बुलाए जाने से रोकना चाहता है। जिसने मुझे पकड़ा है, पौलुस बोलता है, उसके लिए मुझको पीछे की ओर ना देखते हुए आगे की बातों को पकड़ने को लिखा है। मैं दौड़ा चला जाता हूं। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो गिफ्ट परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए एक इनाम रखा है। वो बोलता है कि इसलिए दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम जो उसने रखा है उसको पाऊं, और जिसके लिए प्रभु ने मुझको ऊपर बुलाया है, वो इनाम भी पाऊं और ऊपर भी पहुंचूं, जिसके लिए प्रभु ने मेरे को पकड़ा था, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जिस मकसद से परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, मुझको और आपको बुलाया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा मुझको और आपको सुसमाचार मिला, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा हमने प्रभु के बारे में जाना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके हृदय के अंदर काम किया, और काम करने के बाद अब प्रभु ने मुझको और आपको पकड़ लिया। लेकिन पकड़ा जाना काफी नहीं है। उस इनाम तक दौड़ लगाने के लिए पीछे की बातों को छोड़ के एक विश्वासियों को आगे की बात पर दौड़ना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर शैतान ने एक लक्ष्य बना रखा है, और वो लक्ष्य है कि आपको आगे आने वाली बातों से रोक के पीछे की ओर दौड़ा दे। और हर विश्वासी कई बार इसी में गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और अपने समय को बर्बाद करते हैं उस मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से शैतान करता है, एक विश्वासियों के जीवन में शैतान जब इन बातों को लेके आता है, तो वो इसको लौटने को मुझको और आपको किस प्रकार तैयार करता है। शैतान का मकसद है कि मैं और आप अपनी परिस्थितियों में गिरे। जिन परिस्थितियों से मैं और आप निकलते हैं, जिन परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे जीवन में और मैच्योर बनाने के लिए रखता है, जब हम वचन नहीं समझते, प्रभु की मैच्योरिटी में नहीं बने होते, तो वो परिस्थिति हो सकता है मुझको और आपको जो है अजीब सी लगे। वो अजीब सी परिस्थिति जो है उसमें शैतान, क्योंकि शैतान का लक्ष्य मेरे और आपके ऊपर बना हुआ है, उस परिस्थिति से वो मुझको और आपको निकाल के पीछे की ओर भगाने की कोशिश करता है, ताकि मैं और आप वो इनाम ना पाए, ना ही मैं और आप उस लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़े। अब शैतान जो है उसको कैसे तैयार करता है? हमारे शरीर के लाभ सुख को दिखा के करता है, चिंता करता है, चिंता करवाता है, ताकि हम प्रभु के रास्ते से पीछे हटे। जिन परिस्थितियों में मुझको और आपको महसूस होता है कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, जिन परिस्थितियों में मुझको और आपको लगता है मेरे शरीर के लिए ये दिक्कत है, खराब है, या मुझको और आपको उस परिस्थितियों से निकलने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मुझको और आपको उन परिस्थितियों से निकलने में कुछ चिंताएं भविष्य की हो रही हैं कि अरे ये कैसी परिस्थिति आ गई, इसमें आगे कैसे होएगा, क्या करेंगे, हमको तो इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता है। ऐसी परिस्थितियों को शैतान जो है मुझको और आपको आके दबोचता है और पकड़ता है और बोलता है, देखो क्या फायदा हुआ, आखिर तुम इस परिस्थिति में आके खड़े हुए, अब तुमको आगे की ओर जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर तुम्हारे लिए यह है कि कहां चले जाओ, पीछे की ओर लौट जाओ, वहां फिर भी सब ठीक ठाक है। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य के बारे में प्रेरित पौलुस जो है, जो फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, वही बात मुझको और आपको बताता है
ये लक्ष्य अगर नहीं होगा, इस लक्ष्य को यदि मैं और आप नहीं समझेंगे कि मेरे और आपका लक्ष्य जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर शैतान का एक लक्ष्य है मेरे और आपके ऊपर। इसलिए जो है हम अपने दुश्मन को पहचाने। कुछ समय पहले मैंने एक वचन दिया था जिसका हेडिंग था अपने दुश्मन को पहचाने। आपका दुश्मन कौन है और किस रीति से काम करता है। उस दुश्मन की एक चाल ये भी है कि मुझको और आपको पीछे की ओर खींचना या पीछे की ओर पलटने को बोलता है, ताकि मैं और आप उस इनाम तक ना दौड़ें, उस बात को ना समझें कि यीशु मसीह ने मुझको क्यों बुलाया है। हम पिछले दिनों में देख रहे थे पौलुस प्रेरित इसी प्रकार बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, जिससे तुम जान सको कि उसके बुलाहट की आशा क्या है, उसके बुलाए जाने से कौन सी आशा उत्पन्न होती है। मसीह लोगों को अपने बुलाए जाने की आशा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं और आप सिर्फ उद्धार पाके प्रभु में आ गए, प्रभु लेने आने वाला है, बस इतना नहीं है। मैं और आप उद्धार पाके प्रभु में आ गए हैं। अब जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, मुझको और आपको वो इनाम पाना है जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए इंडिविजुअल रखा है, अलग अलग रखा है। मुझको और आपको प्रभु में ऐसे बढ़ना है कि मैं और आप उस स्तर तक पहुंच सके। पौलुस एक जगह लिखता है कि मैं इन सब चीजों को का प्रयत्न करता हूं ताकि मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। एक रैप्चर के बारे में बताता है कि यदि मैं मर भी जाऊं तो यीशु मसीह आएगा तो मैं जिंदा हो सकूं। क्यों इतना बड़ा सेवक इस बात को बोल रहा है? क्योंकि पीछे एक डर है, और वो डर क्या है? पीछे लौट जाने का डर। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मकसद आ सकते हैं जहां पर शैतान आपको बताएगा कि पिछली जिंदगी ज्यादा बेहतर थी, तुम्हारा पीछे लौट जाना ज्यादा बेहतर है, इस काम को करने से अच्छा ये काम वापस से कर लेना अच्छा है। यही बात उसने पतरस को भी दिखाई थी, इसलिए पतरस जाके नदी झील में जो है वो मछलियों को पकड़ने को फिर से नेट डालता है। क्या होता है जब एक विश्वासी या प्रभु के लोग पीछे की ओर लौटते हैं? उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है, और विश्वासियों को इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ उदाहरण को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालने। गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14, गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1 to 4। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यह वह हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए यह अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। बस यहाँ पर हम देखते हैं, ये वो घटना के बारे में बताया गया है जहां पर जासूसों को भेजा था कनान को देखने के लिए। वो जाके देख के आते हैं और बताते हैं कि वहां तो नफीली बड़े बड़े राक्षस हुआ करते हैं, और वहां पे सब कुछ ऐसा है वैसा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जैसे इस समाचार को इजराइल के इतनी बड़ी संख्या के लोग सुनते हैं, वो बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। इस परिस्थिति में वो कैसी बातों को बोलते हैं? सबसे पहली लाइन लिखी है कि मंडली जो थी चिल्ला उठी, चिल्ला रही है मंडली, और क्या कह रही है? कर रही है, रात भर रो रही है। चिल्ला रही है, रात भर रो रही है। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता। ये जो मंडली इतना चिल्ला रही है और बोल रही है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये अपने परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानती। परमेश्वर इनको पकड़ चुका था। कैसे पकड़ चुका था? इस मिस्र से परमेश्वर ने इनको पकड़ के लाल समुद्र पार करके बाहर निकाल दिया था। परमेश्वर के हाथ में थे। परमेश्वर इनके आगे आगे
आग का खंबा बन के चलता था, दिन में जो था बादल का छांव का खंबा बन के चलता था कि उनपे छांव रहे। ये लोग परमेश्वर की ग्रिप में थे, लेकिन ये परमेश्वर से दूर थे, इसलिए ये परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे, जबकि परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। इसलिए इनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। जिंदा हैं, मांग क्या रहे हैं? मरना। जिंदा हैं, मृत्यु को मांग रहे हैं, या इस जंगल में ही मर जाते, वहां मर जाते या यहां मर जाते। आगे, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? ये भविष्य के बारे में सोच के उनके दिमाग में चल रहा है। क्या? परमेश्वर को परमेश्वर की प्लानिंग बता रहे हैं वो लोग कि परमेश्वर आप ये ऐसा इसलिए कर रहे हो कि आप हमको ले जाके कनान में क्या करोगे? तलवार से मरवाओगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। अपना भविष्य लिख के बता रहे हैं। इतनी सारी चीजें जो कुछ हुई नहीं, वो इजरायली जो है अपनी दूरदृष्टि से देख रहे हैं। और जिस दृष्टि जो सामने आग का खंबा है, जो सिर पे बादल की छांव है, वो दृष्टि उनकी उसको नहीं देख रही। शैतान मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा करता है। ऐसा ना सोचें कि इजरायली कैसे अंधे थे। प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन में भी होता है। जब हम हर रोज प्रभु के में बढ़ते हुए चलते हैं, हमको भी शैतान कुछ ऐसा ही दिखाता है हमारी जीवन की कई परिस्थितियों में कि ये तो हम गड़बड़ जगह आ चुके हैं। ये स्थान, ये परिस्थिति जो है हमारे लिए गड़बड़ है। इससे बेहतर तो हम कहां थे? मिस्र में थे। वहां भले ही मर जाते तो चलता, जंगल में भी मर जाते तो चलता, पर वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की प्लानिंग परमेश्वर को बता रहे हैं। ये परमेश्वर जो हमको निकाल के ले आया है, ये परमेश्वर हमको तलवार से मरवाना चाहता है कनान ले जाके, और हमारे पत्नी और बच्चे जो हैं सब बंधुआई में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि इजरायली लोग जो थे वो बहुत पापी हैं, उनको दिख नहीं रहा। मैं और आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उनने जो देखा था वो अलग था, मैं और आप आज के जमाने में जो देख रहे हैं वो अलग है। परिस्थिति दोनों की बराबर है। हम उनको ये नहीं बोल सकते कितने अविश्वासी हैं। हमको लगेगा अरे लाल समुद्र खुल गया था, कैसे कैसे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है। रोज आग का खंबा चल रहा है, बादल की छांव चल रही है, सब कुछ तो आपके सामने चल रहा है, फिर क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? आपने सोचा है आपकी सांस हर रोज चल रही है? आपने सोचा है आपका दिल हर दिन धड़क रहा है? आपने सोचा है कि आपकी परेशानी कुछ क्यों ना आई हो, परमेश्वर आपको उस परेशानी में से बाहर निकालता है? वो क्या है? वो आग के खंबे से और बादल की छांव से भी बढ़कर है। उसका पवित्र आत्मा उसने हर एक विश्वासी को दिया है। तो अब बताए सोच के, मैं और आप ज्यादा अविश्वासी हैं कि वो इजरायली ज्यादा अविश्वासी हैं? और ये इजरायली जो हैं इस बात को बता रहे हैं। और तीसरी आयत में लिखते हैं, यहोवा ने हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवा दिया? सॉरी, चौथी आयत में, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। ये मूसा नहीं चाहिए, कोई और हमारा प्रधान बन जाए और हमको गाइड करे, और वो हमको कहां लेके जाए? मिस्र में वापस लेके जाए। चाहे वहां हम गुलामी में मर जाएं, वो हमारे लिए बेहतर है। ये चित्रण जो इनके सामने आया है, ये इनको कौन दिखा रहा है? ये इनको शैतान दिखा रहा है। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियों में शैतान मुझको और आपको यही दिखाता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं एक काम करता हूं। क्या करता हूं? जो बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़ के कहां भागता हूं? आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्योंकि मुझको मालूम है आगे जब मैं दौड़ूंगा तभी मुझको वो इनाम मिलेगा और मैं उस मकसद को पूरा कर पाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, जिस मकसद के लिए मुझको पकड़ा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये पकड़ने के मकसद जो है मुझको और आपको समझना जो है बहुत जरूरी है। और ये जो घटनाक्रम यहाँ पर होता है, ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं वो लोग, ऐसा कर देते हैं, इसका परिणाम क्या होता है उसको देखें। 26 से 29वीं आयत को देखें, इसी के 14वें अध्याय का 26 से 29, 26 to 29।
फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं जो मांगा था वो मिला कि नहीं? मिल गया। तो ये चाहिए, प्रभु ऐसा करता है, ये प्रभु ऐसा करता है। प्रभु ने कहा लो करता है, ले लो, अब इसी को ले लो। प्रभु क्या जवाब दे रहा है कि जितने लोग बुड़बुड़ाए थे उनके शव इसी जंगल में पड़े हुए सड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे विरुद्ध बड़बड़ाए थे और इनने खुद अपने मुंह से कहा था कि यहोवा हमारे को मरवाने ले जा रहा है, तलवार से कटवाने ले जा रहा है, ऐसा करवाने ले जा रहा है। क्या अच्छा हुआ? आगे जाना कि पीछे जाना? पीछे जा नहीं पाए थे, पीछे जा नहीं पाए थे, निर्णय लिया था, लेकिन परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया। अब नुकसान किसका हुआ? परमेश्वर का कि इजराइलियों का? इजराइलियों का। परमेश्वर ने जिस मकसद से इजराइलियों को पकड़ा था कि मैं इनको यहां से निकाल के कनान लेके जाऊंगा, वहां इनाम दूंगा। इनाम क्या होगा? तुमको वहां पे तुम्हारे गोत्र के नाम से जमीन मिलेगी, तुम आजाद देश के लोग कहलाओगे, तुम्हारा एक अपना देश होगा, तुम्हारी एक अपनी पहचान होगी। परमेश्वर ने उनको इसके लिए चुना था, इसके लिए पकड़ा था। रास्ते में वो बोलते हैं कि वही बेहतर था जहां थे हम, वही सब, चाहे वहां मर जाते चाहे कुछ हो जाता, वो बेहतर था। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से ना घबराएं। मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति को चेंज करता है तो वो किसी मकसद से करता है। परमेश्वर उनको समुद्र में से निकाल के लाया तो वो एक परमेश्वर का मकसद था। उनके निकल जाने के बाद परमेश्वर ने समुद्र को बंद कर दिया, वो परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर उनको 40 साल जंगल में घुमाता रहा, उसके पीछे परमेश्वर का मकसद था। आप पूरा व्यवस्था विवरण पढ़ लें, गिनती पढ़ लें, आपको पता पड़ेगा। और परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है मूसा को कि मैंने ये सब इसलिए करा कि ये मेरे ऊपर डिपेंड होना सीखे। ये सीखें कि हमारा सिर्फ एक परमेश्वर है और हमको सब चीजों के लिए उस पर डिपेंड होना है। उसको हर रोज परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, बटेरे दी खाने को, सब कुछ दिया, उनके जूते कभी नहीं फटे, उनको पानी के ताजे सोतों से पिलाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको प्यासा रहना भी सिखाया। वहां लिखा है कि मैंने तुम्हें भूखा रहना, प्यासा रहना भी सिखाया और ऐसा रहने दिया ताकि तुम जो हो परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो। परमेश्वर उनको उस परिस्थिति में लाके मैच्योर कर रहा था, लेकिन वो बोलते हैं उस परिस्थिति से हम वापस लौट जाएंगे। और उसका अंजाम क्या होता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़कता है और वो सब के सब जो हैं मार दिए जाते हैं। 20 वर्ष से अधिक आयु के जितने इजरायली जितने बुड़बुड़ाए थे, सब के सब जंगल में मार दिए जाते हैं। उनमें से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाता। वो कनान मेरे और आपके जीवन में एक कोने का स्थान है। मैं और आप अपने आत्मिक कनान की ओर जा रहे हैं। बेशक हम एक अनुग्रह के समय में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कल, आज और कल हमेशा एक सा परमेश्वर है। उसने मुझको और आपको जिस काम के लिए पकड़ा है, उस काम से अनजान ना रहें, उस काम से मुंह ना फेरें, अपनी सहूलियतों को ना देखें, अपने परमेश्वर को देखें। अपनी सहूलियतों को ना देखें, अपने परमेश्वर को देखें। जब उसको आप देखेंगे, वही वो परमेश्वर है जो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल के देगा। आपकी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। समझ रहे हैं आप बात को? जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आप उस मकसद को जब पूरा करेंगे, परमेश्वर की पूरी सहायता जो है वो आपको मिलेगी। एक और आयत को देखें, पहला सामुएल उसका 27वां अध्याय, 1 Samuel chapter 27। पहला सामुएल 27वां अध्याय
और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 27 वर्स 1। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। हाँ, हम बाइबल स्टडी में इसके विषय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर का एक बड़ा दास है। दाऊद जो है भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति है। दाऊद जो है बहुत ही मैच्योर व्यक्ति है, लेकिन उस मैच्योरिटी में प्रभु की नजदीकी में रहते हुए भी दाऊद के जीवन में भी एक परिस्थिति ऐसी आई जब दाऊद कहता है नाउ इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। हर 2-4 दिन में यही होता है, निकल के भागो इधर से उधर। हर 2-4 दिन में शाऊल पीछा कर रहा है। आखिर दाऊद भी जो था एक मनुष्य था, और दाऊद जो था थक जाता है। जब दाऊद थक जाता है तो उसको अपनी भलाई दिखती है फिर, और क्या बोलता है वो, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश भाग जाऊं, वापस लौटना। परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में रखा है वहां से भागने की बात करता है कौन? दाऊद। अब मेरे लिए भला ये है, दाऊद गाता है, मेरा भला परमेश्वर है। अभी हमने भजन पढ़ा, वो बोलता है कि जितनी भलाइयां तूने मेरे साथ की उनकी गिनती का जोड़ नहीं हो सकता। वही दाऊद परिस्थिति में फंसा है, तो वो दाऊद बोल रहा है, मेरे लिए भला ये है कि मैं कहां भाग जाऊं? फिलिस्तियों में भाग जाऊं, जो परमेश्वर का दुश्मन है उसके यहां भाग जाऊं। और किसको छोड़ के भाग जाऊं? परमेश्वर को छोड़ के भाग जाऊं। दाऊद जो है इनडायरेक्टली इस बात को बता रहा है कि मुझे परमेश्वर के दुश्मनों के पास भागना है, और परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में रखा है उसको छोड़ के भागना है। और वो कहता है कि मैं ऐसा ही भाग जाऊंगा। और हम आगे आके पढ़ते हैं 4 आयत में, देखे जब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी नहीं ढूंढा। यानी कि ऐसे ही वैसे काम नहीं थे दाऊद के। दाऊद जो था बहुत इंटेलिजेंट था। दाऊद ने जो चाल चलने की सोची, उसके अंदर दाऊद जो था वो कामयाब भी हो गया। दाऊद ने सोचा था, बहुत समझ के उसने निकाला था कि मैं जो हूं चला जाऊंगा कहां? फिलिस्तियों ने तो ये एक ना एक दिन मुझे पकड़ लेगा। और जैसे ही शाऊल को पता पड़ता है तो शाऊल क्या करता है? उसको ढूंढना बंद कर देता है। दाऊद का काम हो गया। अब दाऊद क्या कहेगा? देखो इतना सा काम परमेश्वर नहीं कर पा रहा था, मैंने 2 मिनटों में इतने बड़े केस को सल्टा दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार कुछ चुनौतियां, कुछ परिस्थितियों से हम निकलने के लिए जब अपना कुछ चुनते हैं तो हम सोचते हैं देखो ये चीज ज्यादा बेहतर है, और जब अच्छी हो जाती है तो पता है हमको क्या लगता है? क्या लगता है बताइए? हाँ, कृष्णा भाई बहुत एक्सपीरियंस हो गए। जब अच्छा हो जाता है तो हमारा सीधा और चौड़ा हो जाता है। क्या देखा, प्रभु की ओर से ये काम था इसलिए हो गया, और प्रभु नहीं कर पाया पर मैंने कर दिया। मैं प्रभु के मन को कितने अच्छे से समझता हूं, मैं कितना आत्मिक हूं जो मैं प्रभु के मन को समझ के वो काम कर डाला, और प्रभु खुश था इसलिए कामयाबी हो गई। प्रियो, हम ऐसा ना करें। हमारा परमेश्वर देर से काम करता है क्योंकि वो मुझको और आपको उस देरी में सिखाता है। उसका परिणाम देखें क्या होता है। उसके 30वें अध्याय में आ जाएं, 1 शमूएल 30वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। 1 शमूएल 30वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 1 to 4। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। यहाँ पर हम देखते हैं जो दाऊद ने जो 27वें अध्याय में जिस बात को बोला था, मेरे लिए भला ये है,
बेशक वो भला हो गया, लेकिन उसके जीवन में एक दूसरी बुराई हो गई। जब ये सब युद्ध करके दाऊद लौटता है तो देखता है कि वो और उनके सारे साथियों का पत्नी, बच्चे, जानवर, सारा सामान जो लूट का है वो सबका सब निकल गया है। लिखा है सब कुछ चला गया, और वहां पर लिखा है दाऊद और उसके लोग जो थे इतनी जोर से रोए कि उनके पास रोने की शक्ति शेष नहीं बची। ये रोना क्यों निकल रहा है? क्योंकि दाऊद ने सोचा था मेरी परिस्थिति को मैं फिर से खुद बिल्टअप करूंगा। दाऊद ने सोचा था कि ये परिस्थिति जिसमें मेरे को रोज भागना पड़ रहा है, इसका फैसला अब मैं लूंगा, मैं इसका निर्णय करूंगा। और दाऊद जो था, परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए दाऊद को पकड़ा था उससे पीछे की ओर लौटता है। और जब पीछे की ओर लौटता है, वो परमेश्वर की दया थी जो यहां पर लिखा है कि किसी को मारा तो नहीं गया। परमेश्वर ने फिर भी दया दिखाई दाऊद पे। और हम आगे पढ़ते हैं तो फिर दाऊद जाके परमेश्वर से पूछता है, अपनी गलती को सुधारता है, और फिर से दाऊद सबका सब लौटा ले आता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में दोनों चीजें, दोनों उदाहरण हैं। इजराइलियों को परमेश्वर ने दूसरा मौका नहीं दिया, दाऊद को परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। विश्वासियों को परमेश्वर बार बार मौका देता है, इस बात को ध्यान रखें। इजराइलियों को परमेश्वर ने दूसरा मौका नहीं दिया, दाऊद को परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर जो है बार बार मौका देता है, क्योंकि मेरे और आपके ऊपर उसके पुत्र की लहू की छाप लगी हुई है। मैं और आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परमेश्वर के लिए। लेकिन न्याय और कानून जो है परमेश्वर का, वो एक सा है। इसलिए जिस परिस्थिति में परमेश्वर मुझको और आपको रखता है, जिस परिस्थिति में मुझको और आपको परमेश्वर चलाता है, ये ना सोचें कि ये क्यों ऐसी चीजें मेरे को ही आके चारों तरफ से घेर लेती हैं, क्यों इन परिस्थितियों में मैं ऐसा फंसता हूं। इन परिस्थितियों से अच्छी मेरी पहले की परिस्थिति थी, इस स्थान से अच्छा पहले का स्थान था। ये जिस जगह पर परमेश्वर ने मुझे लाया है, जिस परिवार में परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने मुझको रखा है, उससे बेहतर ये है। ऐसा कभी ना सोचें। आप जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जहां पर हैं, वहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, और परमेश्वर आपको किसी मकसद से लाया है, क्योंकि उसने मुझको और आपको पकड़ा है। हो सकता है हम बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्लरिश ना हो, बहुत अच्छे से हमारा अच्छा इंतजाम ना हो पाए, लेकिन ये सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में इसलिए है कि मैं और आप उस इनाम को पाएं जिसने मुझको और आपको पकड़ा है। उस ऊंचाइयों पे जाएं और उस इनाम को हम अपने जीवन में पाएं। ऐसा ना हो कि यहां जिंदगी बेहतर हो जाए और हम अपने उस इनाम से छूट जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं इस बात से परे हो जाएं। मैं और आप जो हैं अपने जीवन में पीछे की ओर मुड़ के देखें। पीछे की ओर मुड़ के देखना और पीछे की ओर मुड़ के चलना और पीछे की ओर लेके जाना, ये शैतान का काम है। विश्वासियों के जीवन में कभी भी ऐसा ना आए। कई बार हमारे जीवन में हमको हो सकता है, लगता हो कि अरे मैंने ये काम ठीक नहीं किया, ये काम जो है मेरे पीछे मुड़ने को संकेत कर रहा है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, बोले प्रभु अनजाने में मैं पीछे की ओर मुड़ा, अनजाने में मैंने उस परिस्थिति को नहीं समझा जिस परिस्थिति में आपने मुझको रखा है, और ये परिस्थिति मेरे लाभ की है। मुझे क्षमा करें और आप मेरे को इसी परिस्थिति में से क्रॉस कराएं, इसी परिस्थिति में से लेके जाएं। मेरे को और अनुग्रह चाहिए। बेशक प्रभु आपको और अनुग्रह देगा, लेकिन उस परिस्थिति में से निकलना ही जो है वो मैं और आपको, मुझको और आपको उस इनाम तक पहुंचाएगा जिसके लिए मैं और आप रखे गए हैं। एक और आयत को देखेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 37 और 38वीं आयत। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं
अब कितना समय रह गया है? बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है और लिखा है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पौलुस बोलता है, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं एक काम करता हूं। पौलुस बोलता है, मतलब इस बात से नहीं कि मैं पा चुका हूं, मतलब इस बात से है कि मेरे को जिसने पकड़ा है, उस पकड़े हुए व्यक्ति जो मैं हूं, उस इनाम को पाने को मैं दौड़ा चला जाता हूं। मैं पीछे की ओर नहीं मुड़ता। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होंगी, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव चीजें होंगी, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां होंगी। मत ध्यान दें, प्रभु से अनुग्रह मांगें और प्रभु से बोलें, प्रभु मैं उन कमजोरियों को नकारता हूं जो मेरे पीछे रह गई हैं। मैं उन सारी चीजों को जो मैं अब तक नहीं कर पाता था, उन सब को मैं नकारता हूं और आपके नाम से अलग करता हूं। अब इस नव वर्ष में मेरे को इस नए जीवन के साथ आगे की ओर दौड़ना सिखाएं। अब इस नव वर्ष में मेरे को आगे की ओर आगे बढ़ाएं आप, ताकि मैं जो हूं पीछे की ओर ना देखूं। पीछे की ओर दौड़ना जो है वो खतरनाक होता है। आपने घोड़े को देखा है? घोड़े को जब सिर पे लगाते हैं, उसकी आंख में एक खास चीज लगाई जाती है। हाँ, ऐसी लगाई जाती है। क्यों? हाँ, घोड़ा जो है जब खासकर रथ में या तांगे में जोता जाता है, तब यदि घोड़े की आंखें खुली रहेंगी तो वो कहीं भी इधर उधर भग जाएगा, निकल के इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा। चाहे उसको कितनी भी चाबुक पड़े, उसकी लगाम कितनी भी खींचे, घोड़े को रोकना, बस में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब घोड़े की आंखों के दोनों साइड ऐसे कवरिंग को लगा देते हैं, तो घोड़े को सिर्फ अपनी नाक की सीध में आगे की सड़क दिखती है, उसको आजू बाजू की दुनिया नहीं दिखती। प्रियो, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना है, ये विश्वासियों की आंखों के साइड में लगाने वाली वो पट्टी है जो मुझको और आपको आजू बाजू नहीं देखने देती, और मुझको और आपको उन परिस्थितियों को नहीं देखने देती जिन परिस्थितियों को हम निकल रहे हैं। और उस परिस्थिति में जब अच्छा नहीं हो रहा तो हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को लेकर चलना जरूरी है। प्रेरित पौलुस जो फिलिपियों को बोलता है कि अब मैं काम करता हूं जो बातें पीछे रह गई हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पौलुस के जीवन में रह गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको पौलुस करना चाहता था पर कर नहीं पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें पौलुस वापस जाके बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता था। यानी कि अगर यीशु मसीह के नाम को हटा देता तो वो बहुत अच्छा यहूदी था और बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन का सीखा हुआ ज्ञानी था। वो एक बड़ा शास्त्री होके बैठ सकता था और लोग उसको मंदिर में आदर से बुलाते, उसको पीछे जाने का बहुत बड़ा मकसद था। लेकिन पौलुस बोलता है, जो बातें पीछे छूट गई हैं उनको मैं छोड़ के आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। प्रियो, एक नव वर्ष मेरे और आपके सामने रखा हुआ है। इस नव वर्ष में, जैसा मैंने 1 तारीख को वचन दिया था, ये वर्ष विश्वासियों के लिए जय जयकार और आनंद का वर्ष है। इस जय जयकार और आनंद के वर्ष में हम इस बात को लेके चलें कि पीछे की ओर ना देखें, अपनी परिस्थितियों की ओर ना देखें। हो सकता है परिस्थितियां कठिन हो सकता है समस्याएं हो, लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। निश्चय जाने, जब आप अपनी समस्याओं को, परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु जो है वो मुझको और आपको निकालेगा। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो सके और प्रभु आपके वचनों से हम बहुत सारी बातों को सीख सके। प्रभु, जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, जितने आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम सभी को आपके सम्मुख लेके आते हैं। प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन प्रत्येक के जीवन में देहधारी होने पाए, और प्रभु इसमें से कुछ भी शैतान खींच के वापस ना ले जाए। प्रभु,
हमने वचन में देखा कि किस प्रकार शैतान जो है विश्वासियों के जीवन के लिए एक लक्ष्य को बनाता है और उनको पीछे की ओर लेके जाता है, वापस से उसको परिस्थितियों में फंसाता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जितने आज उपस्थित हैं, प्रभु सबके आप साथ हों, सहायता करें प्रभु जी। अपने जीवन में प्रभु पीछे की बातों को नकारते हुए, अपने पीछे मुड़ने को नकारते हुए आगे की ओर दौड़े चले जाने में प्रभु इस वर्ष प्रत्येक की आप सहायता करें। अपने जीवन में प्रभु जी वो उस दौड़ को पूरा करें, अपने जीवन में प्रभु उस दौड़ते हुए उस मुकाम तक पहुंचे जो आपने उनके लिए रखा है। अपने जीवन में वही इनाम को पा सके प्रभु जी। इनमें से किसी का भी इनाम शैतान छीनने ना पाए, नष्ट नहीं करने पाए। इनमें से किसी को भी शैतान नीचे और पीछे की ओर ना लेके जाने वाला हो सके। प्रभु प्रत्येक के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक के आत्मिक जीवन इस वर्ष में मजबूत हो जाए प्रभु जी। प्रत्येक के प्रभु जी वचन पढ़ना और प्रार्थना करना इस वर्ष मजबूत हो जाए और फलवंत हो जाए उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु जी। और प्रभु जो परिवार के लोग अब तक उस सच्चे उद्धार में नहीं आए, वो उद्धार में आ जाए प्रभु जी। और ये रोशनी, ये प्रकाश जो है बढ़ता चला जाए, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।